गधों को सलाम। राजा की सभा में सभी मौजूद हैं और दो आदमी राजा के सिंहासन के सामने हैं। दोनों किसान लग रहे हैं। आप जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। दोनों आदमी मुड़कर जाने लगते हैं। सामने से तथाचार्य, राज्य के अध्यापक, सभा में चलते हुए आ रहे हैं। दोनों आदमियों के करीब पहुंचते ही तथाचार्य जी अपनी नजरें झुका के मुंह पे कपड़ा डाल लेते हैं। ये देखते ही सब थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। आदमी सभा से निकल जाते हैं और तथाचार्य अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं और राजा के सामने खड़े होते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम आचार्य जी। ये बताइए, आपने उन आदमियों के सामने अपना चेहरा क्यों ढक लिया था? इसकी थोड़ी निजी वजह है महाराज, लेकिन आप बताइए मुझे कैसे याद किया? गांव वालों से शिकायत आ रही है कि आप समर्थों के बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। क्या मैं वजह जान सकता हूं? महाराज क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरे पूर्वजों से ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम समर्थों को शिक्षा नहीं दे सकते। इसकी वजह मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। देखिए आचार्य जी, हमें वजह नहीं सुननी है, लेकिन अगर आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो हमें आपको देश निकाला घोषित करना होगा। नहीं महाराज, हम इस प्रथा पर एक हद तक रोक लगा सकते हैं। हम सभी बालकों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, ध्यान रहे आचार्य जी, हमारे पास दोबारा ये शिकायत ना आए, नहीं तो हम आपको दूसरा मौका नहीं दे पाएंगे। जी महाराज। आप जा सकते हैं। तथाचार्य झुक के प्रणाम करते हैं और मुड़कर दरबार से चले जाते हैं। दरबार में बैठे तेनालीरामन आचार्य जी को गंभीरता से देख रहे हैं। तेनालीरामा शाम होते ही तथाचार्य के घर पहुंचते हैं। वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है, अभी आए। तथाचार्य जी दरवाजा खोलते हैं। रामन को देखते ही वो हैरान हो जाते हैं। रामन। प्रणाम गुरु आचार्य। प्रणाम। बताइए कैसे आना हुआ? क्या हम अंदर आकर बताएं? आचार्य ये सुनकर थोड़ा झिझकते हैं। ठीक है, आइए। रामन अंदर घुसते हैं। तथाचार्य मुड़कर अंदर चलने लगते हैं और अपने मुंह पर कपड़ा ढक लेते हैं। उनके मुंह पर कपड़ा ढकते ही रामन उनसे पूछते हैं, ये सब क्या है आचार्य जी? क्या क्या मतलब है आपका रामन? आप ये बार बार अपने मुंह पर कपड़ा क्यों ढक रही हैं? रामन, हम आपको इसकी वजह नहीं बता सकते। हमारे आते ही कपड़ा आपने ढका है तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। अगर वजह नहीं बताई जा सकती तो कपड़ा भी निकालना होगा। आखिर क्यों आप लोगों को इस गंदी नजर से परखते हैं? रामन, इसकी वजह हमारे पूर्वजों के साथ है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि समर्थों की जाति पापी थी और जिसे भी वो देख लेते थे वो अगले जन्म में गधे बनकर पैदा होते हैं। इसमें हमारा दोष नहीं रामन, ये ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। रामन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तो ठीक है, हम आपकी बात समझ चुके हैं। हालांकि हम आपको यह बताने आए थे कि 2 दिन बाद महाराज चाहते हैं कि आप समर्थों के इलाके में जाएं और उनके बच्चों को स्वयं अपनी कक्षा में दोबारा आमंत्रित करें। हम और महाराज भी आपके साथ ही चलेंगे। ठीक है रामन, हम 2 दिन बाद समर्थों के यहां चलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आचार्य जी। प्रणाम। रामन वहां से चले जाते हैं। तेनालीरामन, राजा और तथाचार्य जी समर्थों के इलाके में हैं। उनके सामने समर्थों के सभी बच्चे और उनके मां बाप खड़े हैं। तो बच्चों, अब हम आप सभी की हमारी अगली कक्षा में प्रतीक्षा करेंगे। जी गुरुजी। बच्चों, अब हम तीनों आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम रामन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तीनों वहां से वापस जाने लगते हैं।
तेनालीरामन, राजा और तथाचार्य गांव की सड़क से वापस राजमहल जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें 2 गधे नजर आते हैं। तभी रामन उन गधों के करीब जाते हैं और उन्हें झुककर प्रणाम करने लगते हैं। प्रणाम करके रामन वापस आते हैं। रामन, ये भला तुमने क्या किया? महाराज, मैं आचार्य जी के पूर्वजों को प्रणाम करके आया हूं। क्या? इसका भला क्या मतलब? महाराज, आचार्य जी के पूर्वजों का मानना था कि अगर समर्थ प्रजाति के किसी व्यक्ति ने हमें देखा तो हम अगले जन्म में गधे बनकर पैदा होते हैं। इसीलिए मैं उनके पूर्वजों को नमस्कार करके आया हूं। ये सुनते ही आचार्य जी की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। हे रामन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने इस अंधविश्वास पर यकीन किया। हमें क्षमा कर दें। रामन, हमें खुशी है कि तुमने आचार्य जी को उनकी भूल का आभास करा दिया। इस कार्य के लिए हम महल पहुंचकर तुम्हें एक बेहद कीमती तोहफे से सम्मानित करेंगे। एक बार बादशाह अकबर अपने सेनापति बीरबल और कुछ रक्षकों के साथ अपनी प्रजा को देखने के लिए गांव का चक्कर लगा रहे थे। बीरबल के हाथों में अंगूरों से भरा एक कटोरा था, जिसे वो बादशाह अकबर के आगे लिए साथ साथ चले जा रहे थे और अकबर उसमें से अंगूर खाते खाते चल रहे थे। आसपास सभी गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे और कुछ बच्चे इधर उधर भाग दौड़ खेल रहे थे। मीठा है, मीठा है, कमाल है। आप सब देख रहे हैं हमारा राज्य कितना खुशहाल है। बिल्कुल हुजूर, भला आपके होते हुए राज्य को कैसी परेशानी होगी? क्यों नहीं हुजूर, आप हैं तभी शायद प्रजा कुछ ज्यादा ही खुशहाल और अपनी सीमा से परे है। क्या मतलब था इस वाक्य का? सेनापति, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? जरा गौर फरमाइए हुजूर, आपकी प्रजा काफी चीजों में आपकी बराबरी पर है, क्योंकि आपने अपनी प्रजा को इतनी छूट दी है। प्रजा और आपके महल में अब ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हाँ? आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, ऐसा क्या कर दिया हमने प्रजा को कि वो अब हमारी बराबरी करने लगी है? मैं आपको बताता हूं हुजूर। अब जरा आप लोगों के घर देखिए, पक्के मकान और हर घर में 1 या 2 शौचालय। अकबर और बीरबल चारों ओर लोगों के घरों की तरफ नजर डालते हैं। लेकिन शौचालय से बादशाह का क्या लेना देना? अगर घर में हमारे महल की ही तरह शौचालय होंगे तो क्या फर्क रह जाएगा प्रजा और बादशाह में? हाँ? अकबर और बीरबल बड़े ही गंभीर भाव से सोचते हैं। अब अचानक अकबर बोलते हैं, तुमने ठीक कहा सेनापति। राजा की प्रजा अगर राजा की तरह जिंदगी जीने लगे तो फिर राजा का क्या मोल? लेकिन शहंशाह, शौचालय जैसी मामूली चीज से भला राजा की बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि राजा के महल में शौचालय है तो आप कहना क्या चाहते हैं कि राजा होना भी मामूली है? क्यों बीरबल, क्या तुम मुझे मामूली समझते हो? नहीं हुजूर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं। जाने दीजिए, मैंने फैसला ले लिया है सेनापति। आज्ञा हुजूर। राज्य के हर एक मकान से सभी शौचालयों को हटाया जाए और राज्य के एक स्थान पर ही एक सुलभ शौचालय बनवाया जाए। जो हुक्म हुजूर। ये कह के अकबर और सेनापति आगे निकल जाते हैं और बीरबल पीछे एक ही जगह पर रुककर खुद से बोलता है, आखिर हुजूर ने कैसा आदेश दे दिया? यदि शौचालय घरों में नहीं होगा तो प्रजा का आखिर क्या होगा? बादशाह के आदेश पर बादशाह के कारीगर और सिपाही मिलकर घर घर से शौचालयों को तोड़ देते हैं और बीरबल वहां खड़े ये सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर दुख और बेचैनी है। गांव के सभी लोग भी बहुत दुखी हैं। इसके बाद जैसा कि बादशाह अकबर का हुक्म था,
गांव में एक सुलभ शौचालय बनवा दिया जाता है। अब बीरबल सुलभ के बाहर लोगों को देखने आता है। सभी लोग 4 लाइनों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुलभ के बाहर ही बीरबल के ठीक बगल में झाड़ियों के पास कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। उनमें से एक बीरबल से बोलना शुरू करता है। बीरबल बेटा, आखिर ये सब अचानक से क्यों हो गया? आखिर सबके घरों से शौचालय हटाकर बादशाह करना क्या चाहते हैं? बीरबल, हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, अब शौच करने भी घर छोड़कर इतनी दूर आना पड़ता है। उसमें भी कितनी बार तो अंदर लोग होते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है, इतने इंतजार के बाद कहीं जाकर एक शौच करने को मिलता है। हाँ बीरबल बेटा, अब ये एक समस्या बन चुकी है। हमारी विनती है तुमसे, अब तुम ही इस मुश्किल से हमें बचाओ और किसी तरह शहंशाह को समझाओ कि हमारे घरों में शौचालय दोबारा तैयार करा दें। बीरबल बहुत ही दया से उन्हें देखते हैं। बुजुर्गों के कहने पर और पूरे गांव वालों की तकलीफ देखकर बीरबल महल के बाहर रात में महल के बगीचे में अकेले खड़े होकर सोच रहे थे। सेनापति ने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया है। कुछ न कुछ करके मुझे शहंशाह का मन बदलना ही होगा। इधर अकबर बहुत ही तेजी से पूरे महल में शोर मचाते हुए शौचालय की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सेनापति भी घबराहट में शोर मचाते हुए भागे भागे शौचालय की ओर ही आ रहे हैं। या अल्लाह, कोई मुझे बचा लो, नहीं तो कयामत आ जाएगी। हाय, जल्दी जल्दी, अरे आखिर शौचालय इतनी दूर बनवाता कौन है भला? दोनों एक दूसरे के सामने और ठीक शौचालय के दरवाजे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। दोनों को ही शौचालय जाना होता है और दोनों साथ में गर्दन घुमाकर शौच के दरवाजे को देखते हैं और फिर वापस एक दूसरे को देखकर उछल पड़ते हैं। मैं अंदर जाऊंगा। नहीं नहीं जहांपना, मैं अंदर जाऊंगा। बादशाह हम हैं। मैं अंदर जाऊंगा। अगर मैं अंदर नहीं गया तो आज आपके महल का ये सुंदर फर्श पूरी तरह से सड़ जाएगा महाराज। दोनों फट से दरवाजा खोलकर साथ ही अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के 2 सेकंड में ही दोनों साथ ही फुदक कर बाहर आ जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं। अरे बाप रे, या अल्लाह, अरे या अल्लाह, कोई बचाओ। दोनों अपना पेट पकड़कर चिल्ला रहे हैं। तभी बादशाह की बेगम और सेनापति की बेगम और बीरबल वहां आते हैं। या अल्लाह, आखिर क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे अंदर भूत देख लिया क्या? इतना क्यों चीख रहे हैं? अंदर देखो, अंदर शौच की जगह में एक सांप है। अब हम शौच कहाँ करेंगे? ये सुनकर बीरबल की शक्ल पर एक चालाकी भरी मुस्कान आती है। या अल्लाह, सांप! मैं अभी सैनिकों को बुलाती हूँ। ये कहकर सेनापति की बेगम वहां से चली जाती है। ना जाने ऐसा क्या खा लिया मैंने, कितनी जोर से शौच जाने की नौबत आ गई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुरा रहा है। उसके दोनों हाथ पीछे हैं और हाथ में किसी दवाई की शीशी दिख रही है। हुजूर, क्यों ना आप गांव का सुलभ शौचालय इस्तेमाल कर लें? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो बीरबल? अब भला अब हम भी उस गंदे सुलभ में जाकर शौच करेंगे? सेनापति अकबर की तरफ गर्दन घुमाता है। क्यों हुजूर? लेकिन अकबर वहां नहीं होता। सेनापति बेगम को देखता है और पूछता है, कहां गए? वो तो चले गए। सेनापति वापस बीरबल की तरफ देखता है और बीरबल भी जा चुका है। इधर सेनापति के पसीने छूट रहे हैं और वो भी वहां से जल्दी भागने लगता है। अकबर और बीरबल तेजी से सुलभ की ओर भागकर जाते हैं। बादशाह बहुत बेकार हालत में है। जैसे ही वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। वो एक एक करके चारों दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। अरे भाई, कोई खोलो। मैं बादशाह हूं, दरवाजा खोलो। तभी पीछे खड़ा एक आदमी बादशाह से बोलता है, हुजूर,
फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। लोगों के घरों से शौचालय तुड़वाकर सुलभ बनवाने का निर्णय आपका ही था। अब तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाता आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया? कुछ ही देर में एक आदमी अंदर से निकलकर बाहर आता है। अकबर फट से उसे धक्का मारते हुए अंदर घुसता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। अकबर शौच से बाहर आता है और बीरबल के पास आता है। अब जाके मेरा हाजमा ठीक हुआ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है हुजूर कि अब आप ठीक हैं। हमसे भूल हो गई। इन लोगों के घरों से शौचालय हटवाकर मैंने गलत किया। मैं सबके लिए फिर शौचालय बनवाऊंगा और ये सुलभ भी यहीं रहेगा। इन लोगों का भला करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। तभी तेजी से भागते हुए सेनापति वहां आता है। हुजूर, आप तो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। अब मुझे अब अंदर जाना होगा। सेनापति भी अकबर की ही तरह चारों दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। अरे अरे खोलो इसे, अरे कोई खोलो इसे। तभी पीछे से अकबर की आवाज आती है। गांव में सुलभ बनवाने का सुझाव भी तुम्हारा ही था, तो भला अब तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? इंतजार करो, सबकी तरह तुम्हें भी मौका मिलेगा। सेनापति अकबर की बात सुनकर और मचल जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। अरे भाई खोलो इसे, अरे कोई तो खोलो।